अच्छा, आप इमेजिन करें कि आप कॉल राइट कर रहे हैं, लेकिन उस स्पीड से नहीं जिस स्पीड से आप राइट करते हैं, उसके डबल स्पीड से, उसके ट्रिपल स्पीड से, और वो भी एफर्टलेसली फंक्शंस को कंप्लीट करना एक की स्ट्रोक से। एक एआई असिस्टेंट जो आपका काम पूरा करे, आपका माइंड रीड करके पूरा कोड लिखेगा। तो अब इमेजिन करना छोड़िए, ये इसी तरह का है जिस तरह आप गिटहब कोपायलट यूज़ करते हो वीएस कोड में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक सर्च में आना है। यहाँ पर आपने सर्च में लेना है गिटहब कोपायलट। ये फर्स्ट जो आ जाएगा गिटहब वाला, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है, सही है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पर भी ये रहेगा टॉगल चैट एक्सेट्रा वाला मोड, ओपन चैट। ये तो एक एआई है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो अभी आप समझ जाएंगे। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपने इसे बंद कर लेना है, फाइल्स में आ जाना है। हमें फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, जैसे इंडेक्स डॉट स्ट्रीमल। अब यहाँ पर जैसे हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं पूरा एक बॉयलर प्लेट बनाने में, हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए अब हम यूज़ करेंगे गिटहब कोपायलट, सही है। जिस तरह मैं ये टाइप करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा आ गया, सही है। इसके बाद अगर मैं टैब प्रेस करूँगा तो उससे कर्सर चेंज होता है, डॉक्यूमेंट पे आ गया, सही है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा टेस्ट, सही है। ओके, टैब दबाऊँगा तो बॉडी में आ गया, सही है। अब इसका ये तो मेथड 1 हो गया कि आपने कैसे यूज़ करना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट बनानी है जिसमें मैंने फ मुझे एक कमेंट राइट करना है, सही है। कमेंट से जो है गिटहब सब कुछ उठा लेगा और मुझे सब कुछ सजेस्ट कर लेगा। सो अभी एक ब्लॉगर वेबसाइट हम बनाते हैं, ओके। दिस इज़ अ ब्लॉगर वेबसाइट इंटरफेस, सही है। तो अब यहाँ पर जो है, एक मिनट, हाँ, अच्छा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो वो है वो मुझे सजेस्ट हो गया है। ये है गिटहब कोपायलट का काम। अब यहाँ पर आपने टैब दबा लेना है, सही है। जैसे ही मैंने टैब दबा दिया, सारा का सारा काम हो गया। अब मैं आपको ये लाइव चेक करवाता हूँ कि ये कैसे दिखता है। ये काम इसने करवा दिया, सही है। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ अपने और स्टाइल जो है वो ऐड कर दूँ, सही है। तो अब आप देखें, ये मुझे खुद ब खुद सजेस्ट कर लेगा मेरा स्टाइल। उसने नीचे कोड रीड किया और ये सारा जो है वो कोड है इसने खुद बना लिया। मुझे सिर्फ टैब प्रेस करना है, सही है। जैसे ही मैंने टैब प्रेस कर लिया, सारा का सारा हो गया। अब आप दोबारा इस पेज को देखें, ये यहाँ पर एक मिनट, मैंने कमेंट में थोड़ा गलत किया है। मैंने किसी और लैंग्वेज का कमेंट दे दिया, सॉरी। अच्छा, ये है। तो ये है सारा का सारा जो हमारा हुआ है, मेथड 2 हो गए हैं हमारे साथ। इसके अलावा आप अगर कमेंट में कुछ भी देंगे ना तो हो जाएगा। जैसे कि अब आप कमेंट में ये दे दें कि क्रिएट अ यूनिट टेस्ट फॉर दिस। सो मैं जैसे ये कमेंट में लिखूंगा ना, तो खुद ब खुद ये सजेस्ट कर लेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके लिए नहीं। जिस जिस तरह जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लिख लिया, अब इसके लिए क्या यूनिट टेस्ट होगा। लेकिन जिस तरह कुछ फाइल्स होते हैं पाइथन में, सी प्लस प्लस में, एक्सेट्रा में, ऐप्स बनाने में, तो जिसके लिए फिर वो टेस्ट करते हैं। तो अगर आप जो भी कमेंट देंगे, आपको जो काम भी करना है, आप कमेंट में लिख लें और आपका जो काम है वो आपको सारा का सारा जो है सजेस्ट कर लेगा। आजकल लोग कर्सर भी यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और पेड है, सो महंगा है बहुत ज़्यादा। तो उसके अलावा अगर आप गिटहब कोपायलट एक सही वे में यूज़ करें ना, तो बहुत ज़्यादा एक वेरिएबल चीज़ है। तो मेथड 2 तो था कि हम कमेंट से जो है कोड जनरेट करें। फिर मेथड 3 में आप टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं। अब आपने कोपायलट को सिर्फ यूज़ नहीं करना, आपने इसे मास्टर करना है। मैं आपको एक 2 प्रो टिप्स दूंगा जो आपको एक बेटर
प्रोग्रामर बनाएंगे। फर्स्ट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने जो है कमेंट्स में सोचना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर सोचूँ ना, a footer with my with my name कोड बेस, अगर मैं ये लिख लूँ तो ये कमेंट हो गया। अब जैसे ही मैं नीचे होऊंगा, या मुझे अब सजेस्ट कर लेगा। वेट, सब इससे पहले हटा दूँ ना, ये है आ गया माय नेम। बस आपने सिर्फ ये चेंज कर देना है, कोड बेस, ये आ गया 2023 कोड बेस। ये आप चेंज भी कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट जो टिप ही वो ये है कि आपने कमेंट्स में सोचने चाहिए। जैसे अब आपने एक क्लास बनानी है, एक फंक्शन बनाना है, जो भी करना है ना, तो अपने जो है उसी तरह का वो करना है। अब यहाँ पर मैं स्टाइल में दे दूँ कि मुझे एक क्लास बनानी है जो मुझे ब्लॉग पोस्ट के टाइटल में देना है, क्रिएट ब्लॉग पोस्ट क्लास फॉर ब्लैक थीम। अब मैं इसे ऐसे, ये है, आप देख सकते हैं। तो जैसे मैं ऐसे करूँगा, अब हमें ये जो है डालना भी है वहाँ पर, डॉट ब्लॉग पोस्ट पॉइंट। ये उसने खुद ब खुद दे दिया सही है। तो ये आप देख सकते हैं। तो आपने कोड लिखने के बजाय, मैं बोइलरप्लेट की बात कर रहा हूँ, आपने कमेंट्स में सोचना है। सिर्फ आपने कमेंट मिलते हैं, इस कमेंट में लिखना है। आपका काम खुद ब खुद जो है, वो जो बेसिक्स काम है, उसमें अपने टाइम वेस्ट नहीं करना, वो आपको जो है जस्ट आपको पायट भी करके दे देगा। दूसरा जो है, आप इसको जो है एज ए लर्निंग टूल यूज़ करें। ये मेरी एक दूसरी प्रो टिप है। आपने इसे एक लर्निंग टूल के हिस्से से यूज़ करना है। जैसे ही कोपायलट आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड करता है, सजेशन देता है, तो उसमें अक्सर टाइम जो है ये एक ऐसी चीज़ें यूज़ कर लेता है जो न्यू वर्ज़न में हो, जो कि ओल्ड में नहीं हो, जहाँ से हमने कोशिश की है वहाँ पर नहीं सिखाया हुआ होता है, क्योंकि वो न्यू चीज़ आई हो रही है। तो गिटहब कोपायलट जो है वो न्यू भी यूज़ कर लेता है। अब यहाँ पर तो कुछ ख़ास नहीं, लेकिन अक्सर टाइम पर पाइथन में, सी प्लस प्लस में, इसमें भी कुछ न्यू कीवर्ड्स वो यूज़ कर लेता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं कि अच्छा ये कीवर्ड गया हुआ है, इससे ये होता है एक्सेट्रा। तो इसको एज अ लर्निंग टूल यूज़ करें। जैसे कि अब रेप में कुछ नया आया हुआ तो होते वो गिटहब कोपायलट को यूज़ कर लेता है। तो इसे एज अ लर्निंग टूल भी यूज़ करिए, किया करें। इसके अलावा आप इसे यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, एक मिनट, इनलाइन में। यहाँ पर आपने दे देना है कि भई मेरे कोड में जो है यहाँ पर ये चीज़ ख़राब है, इसे ठीक कर दे। जैसे कि मैं चेंज द ब्लॉग पोस्ट, लेकिन ये थोड़ी एडवांस लेवल पर यूज़ किया करो। या तो बहुत बेसिक चीज़ में चेंज करवा रहा हूँ। टर्न द ब्लॉग पोस्ट टाइटल इनटू विकिपीडिया। अब ये यहाँ पर मुझे सजेशन खुद ब खुद देगा। ये है, देख लिया आपने। अब मुझे बस सिर्फ यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। वो विकिपीडिया हो गई, या कह सकते हैं यहाँ पर विकिपीडिया, ठीक है। इसके अलावा आपने क्विक चैट और ओपन चैट, मैंने चैट एक चीज़ ही है, ओपन चैट एंड क्विक चैट। इन क्विक चैट ये वाली चीज़ है बस। अच्छा, यहाँ पर आपने मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हैं, 4.1 फॉर ओ और 3 मिनी। ये वाला बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। क्लोड सोनेट 3.5 एम 4.1 जो है बहुत ज़्यादा स्पीड वाले। उसके अलावा आपके साथ यहाँ पर मोड भी है, एजेंट आस्क एडिट। एजेंट वो मोड है जो आपका सारा काम करके देगा। जैसे कि मैंने अभी विकिपीडिया लिखा, आस्क पर ये जो है आपको आंसर देगा। एडिट में अगर आपको कोड में एडिट करना है, लेकिन एजेंट मोड जो है वो ज़रा ज़बरदस्त है। आप कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे कि मैं एड मोर sections in the section my blog। और अगर मैं इसे ये बताऊँगा ना
बहुत बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप ये बहुत एडवांस लेवल पर यूज़ कर सकते हैं। ये सारा काम आपका खुद करवाएगा। ये देखिए, अब मुझे सिर्फ़ ऐसे कीप दबाना है, कीप, सही है? जैसे ही मैंने कीप कर दिया, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 मिनट में आपको चेंज दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, सारा काम गिटहब कोपायलट ने किया है। मैंने बहुत बेसिक सी वो प्रॉम्प्ट्स दिए हैं कि आपने जो ये करना है, सो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आप गिटहब कोपायलट को कितनी एडवांस लेवल पर यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ्री में। सो यही थी, गिटहब कोपायलट जो है वो एक चीटिंग नहीं है, ये एक टूल है जो कोड को ऑटोमेट करता है। आप फ़ोकस कर सकते हैं क्रिएटिविटी पर, प्रोग्रामिंग के कॉम्प्लेक्स पार्ट्स पर। ये आपको बहुत ज़्यादा फास्ट करेगा, मोर एफिशिएंट करेगा एंड मोर प्रोडक्टिव डेवलपर बनाएगा। अगर आप कोड फास्ट करना चाहते हैं, स्मार्टर करना चाहते हैं, सो ये टूल जो है नेगोशिएबल नहीं है फिर उसमें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, सो लाइक पर क्लिक कीजिएगा। इसी की तरह और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी वीडियोस कोड बेस्ड बनाती रहती है, ऐसी टूल्स पर जो आपके कोडिंग को ट्रांसफॉर्म करें और आपको फास्ट करे, आपको एफिशिएंट करे और आपको एक अच्छा डेवलपर बनाए। आपका कोपायलट का फेवरेट फीचर कौन सा है? मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।